हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आप लोग उसे देख लीजिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान क्लास 12 जीवों में जनन की हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 31। इससे पहले हम 30 प्रश्न करा चुके हैं। आज है प्रश्न 31। केले में कायिक जनन होता है। केले में कायिक जनन होता है। ए कंद से, बी प्रकंद से, सी बल्ब से या फिर डी अंतः भूस्तारी से। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो केले में कायिक जनन होता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रकंद से। प्रश्न 32 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 32 है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। प्रश्न 32 है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ए आलू में, बी डहेलिया, सी प्याज या फिर डी जिमीकंद। तो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, इसका सही ऑप्शन है बी डहेलिया। प्रश्न 33 है, एल्बिजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है। एल्बिजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है। ए मासल जड़ों, बी अपस्थानिक जड़ों, सी मूसला जड़ों या फिर डी झकड़ा जड़ों द्वारा। तो एल्बिजिया में कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी मूसला जड़ों द्वारा। किसके द्वारा? तो मूसला जड़ों द्वारा। प्रश्न 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा गुणसूत्र मियोसाइटस किसमें पाए जाते हैं। ए मानव, बी केजुराइना, सी जियामेज मक्का या फिर डी आपियोग्लोसम फर्न। प्रश्न 34 यानी सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी आपियोग्लोसम फर्न में। प्रश्न 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 35 है, ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पादप पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है। यानी ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पादप पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है। ए एस्पेरेगस में, बी अगेव में, सी क्राइजेंथेम में, डी ब्रायोफिल्म में। तो इसका 35 का सही ऑप्शन है सी क्राइजेंथेम में। प्रश्न 36 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 36 है, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है। पिक्नीडियम में, बी कार्निडियोफोर्म पर, सी डायस्कस में, डी है बेसिडियम में। प्रश्न 36, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है। पूछ रहा है निर्माण कहाँ होता है। ए पिक्नीडियम में, बी कार्निडियोफोर पर, सी डायस्कस में या फिर डी बेसिडियम में। तो इसका सही ऑप्शन है बी कार्निडियोफोर पर। प्रश्न 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 37 है, बहुकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाए जाते हैं। ए यूलोथ्रिक्स, बी क्लैमाइडोमोनास या फिर सी ब्राउचेरिया या फिर डी ऊडोगोनियम। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न 37 यानी बहुकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है डी।
क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऊडोगोनियम में। प्रश्न 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 38 है, बाह्य मुकुलन किसमें होता है? बाह्य मुकुलन किसमें होता है? ए ईस्ट, बी मार्केंसिया, सी हाइड्रा या फिर डी दोनों ए और सी। बाह्य मुकुलन किसमें होता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी ए और सी। ए और सी दोनों में होता है। प्रश्न 39 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 39 है, पैरामीशियम में गुरु केंद्रक में, पैरामीशियम में गुरु केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है? ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी असूत्री विभाजन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, असूत्री विभाजन में। प्रश्न 40, प्रश्न 40 है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियां क्या कहलाती हैं? ए मीरोजोइटस, बी स्पोरोजाइटस, सी स्पोरोमीरोजोइटस या फिर डी जोइटस। तो प्रश्न 40 इसका सही ऑप्शन है 1, यानी ए मीरोजोइटस। प्रश्न 41, प्रश्न 41 है, आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्म तथा जलकुंभी में पाया जाने वाला कायिक प्रवर्धकों का सही क्रम है? सही क्रम है ए भूस्तारिका, बुलबिल, पर्णकलिका, प्रकंद एवं आंख, बी पर्णकलिका, बुलबिल, भूस्तारिका, प्रकंद एवं आंख, सी आंख, प्रकंद, बुलबिल, पर्णकलिका एवं भूस्तारिका, डी है प्रकंद, बुलबिल, पर्णकलिका, आंख एवं भूस्तारिका। तो आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्म तथा जलकुंभी में पाया जाने वाला कायिक प्रवर्धकों का सही क्रम है सी, आंख, प्रकंद, बुलबिल, पर्णकलिका एवं भूस्तारिका। प्रश्न 42 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 42 है, कायिक अवस्था कहलाती है? ए किशोरावस्था, बी प्रजनन अवस्था, बी जीर्णावस्था या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कायिक अवस्था कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए किशोरावस्था। प्रश्न 43 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 43 है, 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप है? ए मेलोकोना, बी ऑक्सेलिस, सी नीला कुरेंजी या फिर डी जैक फ्रूट। तो 12 वर्षों में सिर्फ एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप है नीला कुरेंजी। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी नीला कुरेंजी। प्रश्न 44 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 44 है, शैवालों के लैंगिक जनन में किस प्रकार के जनन को सबसे आरंभिक माना जाता है? यानी शैवालों के लैंगिक जनन में किस प्रकार के जनन को सबसे आरंभिक माना जाता है? ए समयुग्म की, बी विषम युग्म की, सी अंड युग्म की या फिर डी दोनों ए और बी। तो इसका सही ऑप्शन है ए समयुग्म की, यानी शैवालों के लैंगिक जनन में किस प्रकार के जनन को सबसे आरंभिक माना जाता है? तो सही ऑप्शन है ए समयुग्म की। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 45 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 45 है, क्रोकस में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? क्रोकस में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ए शल्यकंद, एक कंद है, शल्यकंद, शल्क कंद
सल्ककंद, बी प्रकंद, सी घनकंद या फिर डी कंद। तो क्रोकस में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन है सी घनकंद के द्वारा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हमारे इस प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।